नमस्कार मित्रों, एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के लिए कहा जाता है कि उसने दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीता था? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार व बृहद्रथ। तो यहाँ सही उत्तर होगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न ले लेते हैं, इनमें से किस मौर्य शासक को जैन साहित्यों में भद्रसार या मद्रसार कहा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उपरोक्त 1 व 2 दोनों व अशोक। तो जैन साहित्यों में भद्रसार या मद्रसार कहा गया है बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य का संकलन श्रीलंका में हुआ था? ये साहित्य हैं मित्रों महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र व दिव्यावदान। यहाँ मित्रों श्रीलंका में संकलन हुआ था महावंश और दीपवंश का। तो यहाँ ए और ब दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 में सही रहेगा ए व ब दोनों। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक के किस मंत्री ने उसके भाइयों के विरुद्ध अशोक की मदद की थी? ऑप्शन है उपगुप्त, राधागुप्त, विष्णुगुप्त व वसुगुप्त। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा राधागुप्त, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से अशोक का वह शिलालेख कौन सा है जो कि यूनानी और अरेमिक भाषा दोनों में उत्कीर्ण है? ऑप्शन है जौगढ़, मानसेरा, सहबाजगढ़ी व कंधार। मित्रों यह शिलालेख है कंधार शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, सारनाथ के अशोक स्तंभ में इनमें से कौन से पशु का अंकन नहीं मिलता है? ये पशु हैं मित्रों हाथी, मयूर, बैल, अश्व, सिंह व श्वान। इनमें से मित्रों मयूर और श्वान का जो है अंकन सारनाथ के अशोक स्तंभ में नहीं है। तो यहाँ तीसरे नंबर के ऑप्शन में जो है वो सही रहेगा 2 और 6। अगला प्रश्न लेते हैं, मौर्य काल में वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता था? ऑप्शन है पौतवा अध्यक्ष, पण्य अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष व सीता अध्यक्ष। वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता था मित्रों पण्य अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का 12वां शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है धार्मिक उदारता, सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि, उपर्युक्त दोनों व इनमें से कोई नहीं। मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित से वह मध्यकालीन शासक कौन था जो मेरठ तथा टोपरा स्तंभ लेख को लेकर आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर,
अलाउद्दीन खिलजी व फिरोज शाह तुगलक। ये शासक था मित्रों फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन है कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा व गिरनार। मित्रों अशोक के शिलालेख कंधार, टोपरा और गिरनार तीनों जगह मिलते हैं, पाटलिपुत्र में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू व फारसी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने मित्रों अपनाया था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अशोक का मास्की अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख व अशोक का सहवाजगढ़ी अभिलेख। मित्रों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस रचना में यह वर्णित है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाइयों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों का वध कर दिया? ऑप्शन है महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान व अर्थशास्त्र। यह वक्तव्य वर्णित है मित्रों महावंश में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रयुक्त मुद्रा का प्रचलित नाम क्या था? ऑप्शन है दिनार, तोला, पण व काकिनी। मित्रों मौर्य काल में प्रयुक्त मुद्रा का प्रचलित नाम था पण। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सम्राट अशोक के पश्चात देवानामपीय की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन है कनिष्क, दशरथ, सिमुक व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मित्रों सम्राट अशोक के पश्चात देवानामपीय की उपाधि धारण की थी दशरथ ने। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? ऑप्शन है जनपद, मित्र, दुर्ग व कोश। यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा मित्र। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में यह उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका व वायु पुराण। सही उत्तर होगा मित्रों इंडिका में। ऑप्शन नंबर 3। इंडिका के लेखक थे मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ऑप्शन है अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, स्विशाख व तुषाश्क। सही उत्तर होगा मित्रों तुषाश्क। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है लुम्बिनी स्तंभ लेख में, सारनाथ स्तंभ लेख में, सांची स्तंभ लेख में व गिरनार शिलालेख में। तो यहाँ मित्रों सही उत्तर होगा लुम्बिनी स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सम्राट अशोक के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। 5वें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है। तो यहाँ मित्रों तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो अशोक के संबंध में सत्य नहीं है। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये वक्तव्य गलत है। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।